यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब कैसे हैं? कैसे हैं आप सब? और आज हम देखेंगे अपने लिए खुदावंद के कलाम में से ज़बूर की किताब में से ज़बूर 34 और उसकी 8वीं आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। यहां भी लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। अब जहां पे लिखा है ना आजमा कर देखो, इसका इंग्लिश में लिखा है टेस्ट मी, यानी चख कर देखो। क्या करो? चख कर देखो। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो खुदावन को चख लेते हैं, उसका मजा ले लेते हैं, उसकी हजूरी का, उसकी कुदरत का, उसके रूहुल कुद्दस का, उन्हें बाकी चीजें क्या लगती है? फीकी। उनमें कोई मजा नहीं है, उनमें कोई जायका नहीं है, उन्हें और कोई चीज अच्छी लगती नहीं है, कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती। और अगर देखा जाए तो दाऊद को इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है, खुदा की हजूरी। वो कहता है, मैं तेरी हजूरी से भागकर कहां जाऊं। यानी कि खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस, जिसने खुदा की हजूरी का मजा चख लिया है, यानी कि उस रूहुल कुद्दस की हजूरी का मजा चख लिया है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, उनकी सोचें बदल जाती हैं, उनकी राहें तब्दील हो जाती हैं, उनका तौर तरीका बदल जाता है, उनका अंदाज बदल जाता है, देखने का, सुनने का, सोचने का, काम करने का, चलने का, हर चीज का उनको जो है ना, उनके हर एक चीज जो है ना वो तब्दील हो जाती है। ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि चख कर देखो। कि वो कैसा खुदा है, मेहरबान है वो। क्या ही बात है। और फिर आगे वो कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। और कितने % उस पर भरोसा करना? 100%, 100% उस पर ईमान रखना है कि वो ही खुदा है, वो ही मालिक है, वो ही बाप है, वो ही सब कुछ है। उस पर भरोसा रखना है। इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो ईमान से। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम आंखों देखे पर नहीं चलते, हम ईमान पर चलने वाले लोग हैं।
और जो शख्स ईमान रखने वाला है खुदा पर, वो जाहिरी चीजों को नहीं देखता, वो हालात को नहीं देखता, वो दुनिया को नहीं देखता, वो मामलात को नहीं देखता, वो बीमारियों को नहीं देखता, वो गुर्बत को नहीं देखता, वो इन चीजों को नहीं देखता जो हमें इन आंखों से दिखाई देती है। वो ईमान पर चलता है कि ये सब कुछ मेरा खुदा बदल देगा। जिसकी हजूरी ने मुझे छू लिया है, जिसने मुझे छुआ है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, वो मेरे हालातों को बदल देगा। आप जरा देखिएगा ज़बूर 63 उसकी वर्स जो है ना 5, क्या लिखा है? मेरी जान गोया गुदे और चर्बी से सेर हो गई। आमीन। अच्छा देखिए, मेरी जान गोया गुदे और चर्बी से सेर हो गई। क्या ही बात है। मेरी जान गोया गुदे और चर्बी से सेर हो गई और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। कितनी खूबसूरत बात है, और उसे समझ आ गई है कि खुदा ने मुझे किन चीजों से सेर किया है। गुदे और चर्बी से सेर हो गई। तो जब सेर हो गई तो फिर समझ आ गई, और वो कहता है कि मैं इन लबों से क्या करूंगा? मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ। फिर वो शख्स, उसके मुंह में सिर्फ वो खुदा की तारीफ है और कुछ नहीं है। सिर्फ वो खुदा की प्रेज करेगा, वो खुदा की तारीफ करेगा। उसके मुंह में सिर्फ और सिर्फ खुदावन के लिए अल्फाज होंगे, उसकी तारीफ के लिए कि उसने मेरे लिए किया क्या है। जरा देखिएगा ज़बूर 119वां उसके आयत नंबर 103। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। उनसे क्या नहीं होती? नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने नहीं 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 नहीं, ज़बूर 119वां और उसकी 103 103 है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। खुदावन की बातें कैसी हैं? शीरीन। वो मेरे मुंह में किस तरह है? शहद। शहद से भी मीठी। यानी शहद से ज्यादा कोई मीठी चीज है? हाँ? वो कहता है खुदावन तेरी बातें उससे ज्यादा मुझे मीठी मालूम होती हैं। कितनी खूबसूरत बात है। और बाइबल में लिखा है कि जब इस कलाम को हम खाते हैं ना, ये हमारे मुंह को तो मीठा कर देता है, लेकिन ये हमारे अंदर की कड़वाहट को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी वो चीजें जो हमारे अंदर ठीक नहीं है, उनको वो खत्म कर देता है। यानी खुदा का कलाम उसको किस तरह नजर आ रहा है कि शहद से भी ज्यादा मीठा। और आपको मालूम होगा, कहते हैं कि जो शहद है ना, वो जो लोग खा लेते हैं, ये जो काफी बीमारियां जाने इससे क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो खुदा का कलाम तो उससे भी बढ़कर है कि ये हमारे बदन की हर एक बीमारी को खत्म कर देती है। जो इसे टेस्ट कर लेते हैं, जो इसे चख लेते हैं, वाओ। समझ आने की बात है ना। जब तक आपको समझ है ना, समझ नहीं होगी, पहचान नहीं होगी खालिस चीज में, मिलावटी चीज में, जब तक आप पता नहीं होगा तो आपको कैसे है ना।
पता चलता है जिस चीज में मिलावट होगी, लेकिन जिनको पहचान होगी वो देख के बता देते, ऐसे ही ना, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो चमड़ा है ना, चाहे वो खाने पीने की चीजें है ना, वो पहचान लेते हैं। इसी तरह कलाम की पहचान होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमें खुदावंद की पहचान होना बहुत जरूरी है। पहचान है तो हमें पता चलेगा, और जब आपको पहचान होगी तो जो सही चीज है, खालिस चीज है, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आपकी बॉडी के लिए, आपके जहन के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके गुर्दों के लिए, आपके खून के लिए, आपके हड्डियों के लिए, आपके गुर्दे के लिए, वो चीजें क्या होंगी? वो जो खालिस है वो आपकी बॉडी को वो ठीक रखेंगे और वो सेहतमंद बनाएंगे। जब आपको खुदावन की पहचान है, जब आपको कलाम की पहचान है, जब आपको खुदावन की हजूरी की पहचान है, तो ही आपको वो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर ही अच्छी लगेगी ना। ऐसे दाऊद नहीं कहता कि तेरी हजूरी में एक दिन उन 1000 बरसों से बेहतर है जो तेरे बगैर है, जो तेरे बगैर है। तेरी हजूरी से वो कहता है कहां जाऊं? जहां जाता तू वहां मौजूद है। वो कहता है आसमानों पे चढ़ जाओ पंख लगा के, वहां भी तू है ना। आसमानों पे चढ़ जाओ, वहां भी तू है। अगर पताल में बिस्तरा बचा लूं, वहां भी तू है। अगर समुंदर के दूसरी तरफ जाकर उतर जाऊं, वहां भी तू है। और वो हर जगह अपने खुदावन को देखता है और उसकी हजूरी को महसूस करता है, और वो देखता है कि खुदावन हर जगह मौजूद है। उसे अपने खुदा की पहचान है। यह ज़बूर नवीस भी कहता है कि उसका जो उसकी बातें हैं, उसका कलाम है, वो कैसा है? वो मेरे मुंह को किस तरह वो भर देता है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा और आपका खुदा कैसा है, फिर ही आप उस तौर पर उसकी वर्शिप कर सकते हो, फिर ही आप उसकी इबादत कर सकते हो, प्रस्तिश कर सकते हो, फिर ही आप उसके नाम को प्रेज कर सकते हो, फिर ही आप उसके नाम को जलाल दे सकते हो। जब आप पहचान जाओगे कि मेरा और आपका खुदावन कैसा है। किसी शख्स का आपको पता नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और आपके सामने वो ऐसे ही है जैसे नॉर्मल शख्स है ना। आपके सामने वो एक मामूली शख्स है, लेकिन वो बड़ा खास होता है। लेकिन आपको नहीं पता, आप उसकी कदर नहीं करोगे। कभी आपने देखा कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं कि जब वो मौजूद होते हैं तो कोई कदर नहीं होती, लेकिन जब वो मौजूद नहीं होते तो फिर आपको उनकी गैर मौजूदगी में फिर जो आपकी हालत होती है, फिर आपको एहसास होता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या खो दिया। मैंने क्या खो दिया। कलाम आपके पास है, खुदावंद आपके पास है, लेकिन आप उसको किस नजर से देखते हो, किस शक्ल से देखते हो? ये आप पे है। तो कैसा लगता है कलाम मुंह में? हाँ, खुदा की वो बातें, खुदा का कलाम है। जो समझते हैं ना कलाम को, तो वो तो उसको इस तरह ले लेते हैं। अगर देखें आप गज़ल गुज़लात उसका 2 बाब 3 आयत, जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में है। मैं नहायत शादमानी से उसके साया में बैठी, और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। हाँ,
दूसरा बाब 30 है ना। जी। जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में। अब सेब के दरख्त की क्या अहमियत है, यह दूसरे दरख्तों में पता चलता है ना। हाँ, यह तो दूसरे दरख्तों में पता चलता है ना सेब की अहमियत क्या है। इस दुनिया में हम कैसे हैं और हमें खुदा ने बुलाया है, तो हमारे लिए हमारा खुदा कैसा है। लिखा है, मैं वैसा ही दरख्तों में, वैसे ही मेरा महबूब नौजवानों में है। मैं नहायत शादमानी से उसके साया में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। महबूब को कैसे देखते हो? हैं? एक महबूबा अपने महबूब को कैसे देखती है? इतने लोग होते हैं, उसको अपना महबूब ही अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही कि नहीं ऐसे? उसको अपना महबूब ही है, जैसा भी है उसको वही अच्छा लग रहा होता है, और तो कोई अच्छा ही नहीं लग रहा होता। उसकी नजरें उसी की तरफ टिकी रहती है। जिधर जा रहा है देखती जा रही है, क्या कर रहा है देखती जा रही है। हैं? क्यों नहीं? उसको तो अपना महबूब ही अच्छा लगना है ना। वाह। लेकिन वैसे ही मेरा महबूब नौजवानों में है। मैं नहायत शादमानी से उसके साया में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। इसी तरह हमारा यीशु कैसा है, हम उसे कैसे देखते हैं, हमारे दिल में उसके लिए क्या है, हमारे जहन में उसके लिए क्या है, वो हमें कैसा नजर आता है, वो सारी दुनिया में हमें कैसा लगता है, वो महबूबों में हमें कैसा महबूब लगता है। दुनिया में बड़े महबूब है, हर एक ने अपना अपना महबूब चुना हुआ है, लेकिन हमारा महबूब कैसा है, वो हमें कैसा 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 लगता है। वो कहती मैं उसके साया में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा। और कैसे बैठी? उसके साया में कैसे बैठी? शादमानी के साथ, नहीं कि मजबूरी देना। कई लोग इबादत भी मजबूरी ना कर रहे होंगे ने, वर्शिप भी मजबूरी ना कर रहे होंगे ने, धक्के ना कर रहे होंगे ने, तो वो अपने महबूब को नहीं जानते। वो मजबूरी से नहीं करते, वो शादमानी से उसको प्रेस करते हैं। हाँ, तो जब वो प्रेस करते तो उनके मुंह को वो फलों से भर देता है, शादमानी से भर देता है, खुशियों से भर देता है, और बरकतों से भर देता है, और सेहतमंदी से भर देता है। हालेलुया। हाँ, क्या ही बात है। जरा देखिए अगली आयत, भला कौन सी? गजलों गुजरात 5वां बाब पहली आयत। मैं अपने बाग में आया हूं। अब अच्छा, जब वो बैठी है? जब वो अपने महबूब की साया में बैठी है और उसका फल उसके मुंह में मीठा है, यानी कि उसके मुंह को उसने शादमानी से भर दिया, तब महबूब अब क्या कह रहा है? वो कहता है मैं अपने बाग में आया हूं, ऐ मेरी प्यारी। ऐ मेरी प्यारी, जो तू मेरी वर्शिप करने वाली है, जो तू मुझे प्रेस करने वाली है, जो तू मेरे हजूरी में शादमानी से बैठती है, मैं आया हूं, मैं आया हूं। वाह, वो कहता मैं आया हूं। हाँ जी, मेरी जोजा। मेरी जोजा, वो हमें क्या कहता है? मेरी जोजा। हाँ, मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया। मैंने अपना मुर बलसान समेत जमा कर लिया। मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। वाह, क्या कुछ उसने जमा कर लिया। वाह,
अगर तो हमें समझ आए कि हमारा महबूब कैसा है, हमें समझ आए कि हमारा खुदावन कैसा है, हमें पता हो कि वो किस तरह का है और वो कैसे चाहता है कि उसके लोग हों, उसकी कलीसिया हो, तो कलीसिया को भी समझ आ जाए तो क्या ही बात है। फिर उनके लिए वो ये वर्स बोलता है, हाँ, वो खुश होता है। अपनी कलीसिया में आता है तो देखता है तो क्या होता है, खुश होता है। बिलसान मुर जमा कर लिया और शहद को 36 समेत खा लिया। 36 समेत, ये नहीं कि हाली निचोड़ के, बल्कि पूरे 36 समेत ही खा लिया। हाँ? क्या है बात, पूरा का पूरा ही खा लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जरा देखें अब्रानियों का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब 4 और 5 आयत। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। आमीन। आप देखें यहां पे लिखा, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्दस में शरीक हो गए। किस चीज का मजा चख चुके? आसमानी बख्शिश का। मजा चख चुके और रूहुल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। जिन्होंने सब कुछ, कई ऐसे लोग भी होते हैं, कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने इन सारी चीजों को टेस्ट कर लिया होता है, मजा ले लिया होता है, सारा कुछ कर लिया होता है, लेकिन अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उनको नया करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, अगर वो गुमराह हो जाए तो उनको नया बनाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? उन्होंने कदर नहीं की। और लिखा है कि जिस तरह आसमान से बारिश पड़ती है ना और जमीन क्या करती है, सब्जियां, है ना, क्या करती है? क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है, क्योंकि जो जमीन उस पानी बारिश के पानी को पी लेती है, जो उस पर बार बार होती है, जो बार बार होती है, और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है, और उनके लिए कारआमद सब्जी, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। वो खुदा की तरफ से बरकत, यानी कि जो उसको हकीर नहीं समझते। लिखा है कि बाइबल में लिखा है जो खुदा के कलाम को हकीर जानते हैं ना, वो बेकदरे हो जाएंगे, उनकी कदर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की कदर नहीं की। लेकिन जिन्होंने उस मजे को चख लिया और उसकी कदर की, तो उन पर जब बारिश होती है, कलाम की बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, खुदा उन्हें शेर करता है, वो सब्जियां, वो फल, वो चीजें पैदा करती हैं। लेकिन अगर कोई बरगश्ता हो जाता है तो वो उसी जमीन से पता क्या निकलता है? ऊंट कटारे निकलते हैं। उसी से उसके लिए तकलीफें, उसके लिए परेशानियां, उसके लिए मुसीबतें होती हैं। याद रखना, इस कलाम को कभी हकीर ना जानो। इस कलाम से फायदा लो, जो चख चुके हैं, जो मजा ले चुके हैं। और जिनको समझ है ना, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ कहना है, उन्होंने सब कुछ कर दिखाना है। ऐसे ही जिनको कलाम की समझ है, तो कई समझ होती है, उन्होंने कहते रहो तो ढीठ बन जाते हैं, है ना। तो बाइबल च लिखा गया हीर जमाना च लोग की होंगे? ढीठ। तो किसी ने ढीठ किया जाए तो कितना बुरा लफ्ज है। अखीर जमाना में लोग ढीठ होंगे और कलाम की कदर नहीं करेंगे।
तो हम रूहानी ढीठ ना हो, हम खुदा के कलाम की इज्जत करना शुरू कर दें। इल्म जो है ना वो आपके लिए बरकत भी है, तरक्की भी है, ऐसे ही है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है कि इल्म जो है ना कुछ लोगों के लिए, वो कुछ लोग है ना उनके अंदर गुरूर पैदा कर देते हैं। कुछ लोग समझ आ जाती है ना तो उन्होंने ਦੀ गुरूर पैदा, ਉਹ गुरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इस लाइफ ਨੂੰ ना खत्म कर देंगे ना। लेकिन लिखा है मोहब्बत तरक्की का बायस है। मोहब्बत क्या है? तरक्की का बायस है। अगर आप में मसीह की मोहब्बत है और आप उस मजा, आपने रूह कुदस का चख है, आसमानी कुव्वतों का जायका चख लिया है, तो आप मसीह से प्यार करना शुरू हो जाओगे। फिर आपका इल्म नाकिस हो जाएगा, फिर आपकी समझ खत्म हो जाएगी, फिर खुदा का इल्म जो है ना वो शुरू होगा। और लिखा है कि खुदा का इल्म, जो खुदा का खौफ है वो इल्म का शुरू है। कुछ अपने आप को बड़ा ही समझता है कि हम बहुत कुछ है, लेकिन होते कुछ नहीं है। खुदा के लिए वो क्या है? एक बादशाह भी खुदा के जुर्म में जाएगा ना तो खुदा के लिए वो वैसे ही जाएगा, और एक आम शख्स जाएगा तो वो भी खुदा के लिए वैसे ही है। लेकिन देखना यह है कि उन दोनों में से खुदा को प्रेज कैसे किया जाता है। इसलिए दानियल वजीर था, ऐसे वजीर था, लेकिन खुदा की जुर्म में दिन में 3 मरतबा क्या करता था? उसने मजा चखा हुआ था ना, उसको रोका गया, लेकिन उसने वो दुआ नहीं छोड़ी। वो खुदा की जुर्म में घुटनों के बल, वजीर है, मिनिस्टर है, तो भी वो खुदा की हजूरी में झुकता है, टीमता है हस्बे मामूल। आज हमें थोड़ा सा हो जाए तो हम चर्च आना छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, दुआ करना छोड़ देते। हमें थोड़ी सी समझ आती है, हमने कैसी पता नहीं कि बन गया। खुदा के लिए हम वो ही हैं। दुनिया के लिए आप बहुत कुछ बन गए हो, लेकिन खुदा के सामने बच्चे दुनिया दे विच जो मर्जी होन, इंज है मां बाप दे वास्ते वो बच्चे ही ने, तो मां सारे सामने चपेड़ भी मार देगी कि नहीं? बाप भी मार दे कान बढ़ा देगा कि नहीं? दुनिया के सामने आप अफसर, बाप के सामने अफसर नहीं हो, बाप के सामने बेटे ही हो। तो उस्ताद के सामने जाओगे तो शागिर्दी हो, दुनिया लिए जो मर्जी बन जाओ। और कलीसिया यीशु के लिए कलीसिया है, वो कलीसिया ही रहे। ये समझ होना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। सर देखें पहला पतरस 2 बाब 2 और 3 आयत। नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद की के मेहरबान होने का मजा चखा है, हाँ, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है तो क्या करो? यानी कि रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। यानी कि हमें खुदा की खुराक की जरूरत है। एक बच्चे की तरह हम खुदावंद की हजूरी में आए और खुदावंद से सीखे। बच्चे भावें 80 साल का भी है, 100 साल का भी, अपने मां बाप के सामने की है, बच्चा ही है ना। तो उसी तरह हमें अपने आप को लेकर चलना है खुदा की हजूरी में कि हम खुदा के बच्चे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु को चखा, जिन्होंने यीशु को छुआ, जो यीशु के साथ रहे, वो किस तरह यीशु को बयान करते हैं, वो उसकी गवाही देते हैं। जरा देखें पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा,
बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। आमीन। अच्छा, ये देखें यूहन्ना रसूल अपने खत में क्या कहता है? कहते हैं उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जो इब्तिदा से था, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। क्या ही बात है! इब्तिदा में जो कलाम था, है इब्तिदा में जो कलाम था, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था। यानी कौन सा कलाम? जिंदगी का कलाम। कौन सा कलाम? जिंदगी का कलाम जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। क्या ही बात है! वो जिंदगी के कलाम की बात करता है जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना, देखा, बल्कि गौर से देखा, फिर उसे छुआ। वाह! आज कितने लोग हैं, ये यूहन्ना अपने खात में बता रहा है कि जो इब्तिदा से था जिंदगी का कलाम, हमने उसे सुना, हमने उसे देखा। कैसे देखा? कभी आपने कलाम पर गौर किया? कभी आपने यीशु पर गौर किया? कभी आपने यीशु की बातों पर गौर किया? वो कहता गौर से देखा। सिर्फ देखा नहीं, हमने उसे छुआ, जैसे उस औरत ने छू लिया था। वाह! फिर उसे छुआ। फिर वो कहता है हाली छुआ नहीं, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। कहता है सिर्फ एतु तक नहीं है कि हमने सिर्फ उसे देखा, बल्कि वो जाहिर हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते। आज हम यीशु हमारी जिंदगी में काम करता है तो हम उसकी कितनी गवाही देते हैं? कई लोगों को दुआ करते शर्म आती, कहते दुआ करो, शर्म आती, तो गवाही कैसे दोगे? और भाई जिसको उसने छुआ हो और जिसने उसे देख लिया हो, साउल ने देखा तो उसे, साउल ने देखा, और जब वो पकड़ा गया ना, वो तो हर जगह गवाही देता था, हर जगह गवाही देता था। उसे मार के अधमुआ करके छोड़ देते थे, संसार करके छोड़ देते थे। ओ भाई, अपनी तरफ से उन्होंने मार दिया था, लेकिन जिसे उसने देखा था, जिसकी उसने बात सुनी थी, जिसको उसने पहचान लिया था, जिसने उसे कहा था साउल, ऐ साउल तू मुझे तंग ना कर, उसके बाद उसने तंग नहीं किया, बल्कि वो खुद तंग हो गया। और जब उसे मार कर संसार करके छोड़ दिया करते थे और वो समझते कि ये मर गया है, जब उसे होश आती फिर उसकी गवाही देना शुरू कर देता, फिर उसके बारे में बताना शुरू कर देता। फिर ये ना देखता कि मैं जख्मी हूं, मेरे जिस्म की हालत उस तरह की नहीं है, फिर गवाही के लिए खड़ा हो जाता, फिर उसकी खबर लोगों को देता कि ये वो जिंदगी है, ये वो जिंदगी है जो हम पर जाहिर हुई है, और वो जिंदगी मैंने पाली है, उसने मुझे जिंदगी दे दी है और वह जिंदगी बच में है। ओ हालेलुया! उसे रोका गया, वो नहीं रुका। पतरस को रोका गया, वो नहीं रुका। और याकूब को रोका गया, वो नहीं रुका। स्तिफनस को रोका गया, वो नहीं रुका। वो गवाही देते गए क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने छुआ, और वो जिंदगी उन पर जाहिर हुई, और वो गवाही देने के लिए फिर खड़े हो गए। वो उसकी खबर लोगों को देते थे कि ये सामने खड़े हों, वो मुझ में है, उसकी जिंदगी मुझ में है।
इब्लीस आपको रोकेगा, लोग आपको रोकेंगे, दुनिया आपके रोकेगी। क्या आप रुकोगे? क्या आप रुकोगे? साथ वाले को पूछो, क्या रुकेगा उसकी गवाही देने से? दुनिया इसे रोके, लोग इसे रोके, तो ये रुकेगा? जो जिंदगी इस पर जाहिर हुई है, जो इस पर जाहिर हुआ है, जिसको इसने देखा, जिसको इसने पहचान लिया, क्या तू रुकेगा? रुकेगा? चुप करेगा? मुंह बंद करेगा? हाँ? क्या खड़ा हो जाएगा? कहना नहीं। पूछो से। हाँ, वो कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहां से आए ये भाई? ये स्विट्जरलैंड से है, ये यूथ लीडर है, और देखो कहां भी आ गया है, किस मुल्क में आ गया है। लोग तो इस मुल्क की खबरें सुनते हैं और वो अपने वीजे नहीं लगाते, तो ये बच्चा स्विट्जरलैंड से यीशु की गवाही देने के लिए पाकिस्तान में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है? क्या आपका हस्बैंड रोक सकता है आपको? क्या आपके बच्चे रोक सकते हैं? क्या आपका कोई रोक सकता है? क्या आपका कोई रोक सकता है? क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या कोई आपको रोक सकता है? कोई आपको रोक सकता है भाई? बच्चे, हाँ क्यों? कोई रोक सकता है? आतिफ, कोई भी यहां इधर उधर बैठा कोई रोक सकता है? हाँ भाई दाइम, हाँ हाँ रीनो, बताओ जरा कर मिलू तो कल क्यों नहीं सही दोनों हैं? क्यों कहते नहीं रोक सकता? ये है नहीं, क्यों लगी? कोई रोक सकता है? तो तू देते है ही नहीं सर। ये कैसा जाहिर हुआ है? क्यों काशिफ? कोई रोक सकता है? आता हाँ, क्योंकि ये आया नहीं था। क्यों यूहन्ना? कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? क्यों तू भी था? मुझे बताओ क्यों 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 क्या नाम है तेरा? इशल मिशा। कोई रोक सकता है? इधर मेरे तो देख के बताओ, कोई रोक सकता है यीशु की गवाही ना दो? कोई मामा, कोई पापा, कोई बहन भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई दुश्मन? कहते कोई नहीं रोक सकता। क्या ही बात है? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है? नबीला, मैं आज आपको ये पूछना चाहता हूं, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये खुदावंद पूछ रहा है, क्योंकि रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यों सिस्टर? को रोक सकता है? बहन मसरत, अलीना, ममताज, कितने साल? याद रखो, कहते कोई नहीं रोक सकता। जहां होना चाहिए हम वहां होते नहीं। क्या लिखा है दूसरी आयत में? ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और उसकी गवाही देते हैं। और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। अच्छा, इसी हमेशा की जिंदगी की खबर तुम्हें देते हैं जो बाप के साथ थी। यानी यीशु कहां था? बाप के साथ था। अच्छा, और हम पर जाहिर हुई। और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है, और सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। वो कहता है भाई जो कुछ हमने सुना, जो कुछ देखा, हम तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो जाओ, हमारे जैसे हो जाओ। ये शख्स, इसको जलते तेल के कड़ा में डाल दिया गया कि ये मर जाए, ये जल जाए,
लेकिन होली स्पिरिट ने इसको इस तरह कवर किया था कि वो तेल इसे जला नहीं सका और इसके जिस्म पर एक छाला भी नहीं हुआ। ओ हालेलुया, इसके पित्त जजीरे में डाल दिया गया कि ये यीशु से दूर हो जाए, गवाही नहीं दे, और यीशु वहां उस पर जाहिर हो गया, यीशु जाहिर हो गया। यीशु कहां जाहिर हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, खुदा ने मुकाशवा उस पर खोल दिया, यीशु ने अपना मुकाशवा उस पर दे दिया। वो कहते तुम्हें इसकी खबर देते ताकि तुम भी हमारे जैसे हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत हमें खुदावन की खबर देने से, उसकी गवाही देने से रोक नहीं सकती, उसकी खिदमत करने से रोक नहीं सकती। वो कहता तुम भी हमारे शरीक हो जाओ। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। वो कहता है हमारी शराकत किसके साथ है? बाप के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, और तुम हमारे शरीक हो जाओ। यानी ये फेलोशिप ये हमेशा कायम रहे, ये शराकत हमेशा कायम रहे। और आपको पता है इब्तदाई कलीसिया वो जैसे जैसे यीशु को कबूल करते वो उनमें शामिल हो जाते, और वो कलीसिया बढ़ती गई 3000 से फिर 5000 बढ़ते हजारों लाखों करोड़ों। आज कितनी कलीसिया दुनिया में, इतने लोग मसीह के साथ आ गए हैं। मसीहत को जब जब रोकने की कोशिश की है, मसीहत तब तब फैली है, और यह कलाम दुनिया के हर तक, यह दुनिया को दुनिया में फैलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसने इसका मजा चख लिया उसको वो तो छोड़ेगा नहीं, यीशु को छोड़ेगा? हाँ, कोई भी उसे मसीह से लग नहीं कर सकता, कोई भी उसकी मोहब्बत से उसे लग नहीं कर सकता, कोई भी, क्योंकि उन्होंने चख लिया, उसका मजा, उसका जायका ले लिया। कोई नहीं, कोई है? कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं। जब खुदा ने शुरू किया है तो खुदा ही इसे पाए तकमील तक लेके जाएगा, होली स्पिरिट के थ्रू। वो हमारी जिंदगी में रहता है और वो हमें बहुत आगे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारा खुदा बहुत मेहरबान है, और ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें अपनी पहचान, अपना कलाम और अपना नाम दिया है। और हमने रूह कुद्दस की उस बख्शिश का मजा किस किस ने चखा है? रूह कुद्दस की हजूरी का मजा किस किस ने चखा? आसमानी कुव्वतों का जायका किस किस ने लिया है? आसमानी जो ऊपर से है। वाह, वो खुदावन ने हमारे लिए रखी है, तो हमारे लिए तो सब कुछ है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं कि उसके साथ, उसकी शराकत में रहना चाहते हैं, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हालात जैसे मर्जी क्यों हो। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आए, अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं और इस बात पर गौर करें। खुदावन की हजूरी में, खुदावन के इन सारे बरकतों के लिए खुदा का शुक्र करें।